बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल है। और जो सीएम पंजाब के बनने का फ़ैसला था, वो फ़ैसला डिप्टी स्पीकर दे चुके हैं। हमज़ा शहबाज डिप्टी स्पीकर के कहने के मुताबिक वो बरकरार हैं। इसी के मतलब हम अभी आए हैं लिबर्टी चौक में, और लिबर्टी चौक में जो पीटीआई वर्कर्स हैं उनका एहतजाज जारी है। और उनसे मतलब इसी बारे में उनसे पूछते हैं कि उनका किस चीज़ पे एहतजाज है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहते हैं आज के फैसले के ऊपर? देखिए, बड़ा ज़रूरी था। हम तो समझते हैं कि ये भी अवाम देख ले, सारा कुछ एक्सपोज़ जिस तरह खान साहब सबको करी आ रहे हैं, उसी तरह ये एक्सपोज़ होना ज़रूरी था। मेरा ख़्याल ये आखिरी गंद रह गया था जो हमने वो इस्तंजा करके हमने ये गंद उतारना था। वो वज़ू करने से पहले ये बड़ा ज़रूरी था। और जो भाई ने भाई के साथ आज कर दी है, वो मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा क्या कोई किसी के साथ कर सकता है, जिस हद तक वो गिर सकते हैं। दूसरा, वो 7 सीटों वाले सिंध से उठ के आके यहाँ पर अब पंजाब की सियासत को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ब्रीफ केसों के साथ ही लाने की कोशिश की है। वो मेरा ख्याल है कि अवाम को ये नज़र आना ज़रूरी था कि क्या कि इस सियासत में होता क्या रहा है। पहले अवाम को तो अवेयरनेस ही नहीं थी इस चीज़ की। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि जब 9 अप्रैल को खान साहब को उतारा गया, तो उससे पहले जब वो एक टाइम था तो अदालतें भी खुल गई, सारा हो गया। उसकी खिलाफ वर्जी से पहले पहले वो अदालत में आके प्रिजन वैनें भी खड़ी होंगी। तो आज ऐसा मामला क्यों नहीं हुआ? अदालतें भी नहीं खुली, ये भी नहीं, उसका नोटिस भी नहीं दिया गया। एक वो वैसे तो मुहावरा है, अगर वो मैं कहूँगा तो वो फिर जो एज अ लायर मैं खड़ी हुई थी कुत्ती चोरों के साथ रहता हूँ। हाँ जी। तो वो बेसिकली सारा कुछ जिस वक्त अवाम के मुखात में नहीं, जब ज़ाती मुफाद में किसी चीज़ की होता है ना, तो सब रातों को अदालतें भी खुल जाती हैं, कोठे भी खुल जाते हैं, सारे ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये चूँकि ये अवाम के मुफाद का फ़ैसला था, अवाम ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया ना। जो 25 जुलाई को जो कुछ समझे कि हुआ, ये 17 जुलाई को जो अवाम ने अपना दिया, अवाम ने फैसला सुना दिया कि आप लोगों ने गलत किया था, आपने खान साहब को गलत उतारा था। वो एक डायरी के साथ दिख रहा था, देखे लश्कर के साथ वापस आया हुआ। मैं एक सवाल ऐड करता जाऊँ, हालांकि आर्टिकल के जो 63 ए के तहत है कि जो पार्लियामानी लीडर है वो तो परवेज़ लाई हैं, तो वो चौधरी शुजात साहब तो उससे वैसे बाहर हैं, वो दे ही नहीं सकते। तो इसके मुताबिक उन्होंने कैसे उसके ये वही बात है। डिप्टी स्पीकर के बारे में आप क्या? डिप्टी स्पीकर साहब ने देखें, वो मैंने आपको बताया, जो कोर्ट्स जो कुछ समझे के साथ डिप्टी स्पीकर साहब का भी ये फैसला आया। और ये जो 63 है वो क्लियर डिफाइन करता है कि पार्लियामेंट्री लीडर और पार्लियामेंट उनका मैं नोटिफिकेशन 10 है वो हाजिर हों और वोट कास्ट करें, और जो वोट नहीं कास्ट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर इस लाइन ने तो इसके एक कवानी में आपको ऐड करता रहूँ कि जो पहले है ना, जो पहले इलेक्शन हुआ था उसके लिए चौधरी शुजात साहब उसको उनको नामजद कर चुके हैं। नामजद करने के बाद उनको वो चेंज नहीं हो सकते। कर चुकी है दोनों को, कि इनके अलावा कोई और भी जो लास्ट इलेक्शन हुआ था हमजा शहबाज का। जी जी, ये अब ये लास्ट जो अभी कोर्ट ने बाउंड किया है कि यही रहेंगे और इन्हीं को वोट कास्ट करना है। और दूसरा ये कि जितने वोटर हैं वो उससे तो मुनहरिफ तो हो ही नहीं सकते थे। अच्छा, अगर वो मुनहरिफ हो गए, आपके ख्याल से क्या अदालत में ये फैसला जाता? हर बंदे को पता, आप भी एज ए लॉयर हैं, तो आप भी समझते हैं कि आप समझते हैं ठीक है रूलिंग जाएगी। और अगर ये रूलिंग नहीं जाती कानून होने के बावजूद भी, तो फिर इस मुल्क के साथ अल्लाह ही हाफिज है। और जो अवाम को फैसला करना चाहिए, जिस तरह अवाम ने अपने वोट के साथ किया है, मेरा ख्याल है कि आप बूट के साथ फैसला करें, अवाम अपने डंडे के साथ फैसला करें। जो आप श्रीलंका वाले हालात बनते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर है। जो रिएक्शन देख रहे हैं आप लोगों को, जो अभी तक अभी यहाँ पे नारे भी सारे करें, अवाम का गुस्सा इतना ज़्यादा। आप अवाम को आपने भेड़ बकरियां समझ लिया यार। आप समझते हैं कि जो कुछ अवाम के ऊपर मुसल्लत करना चाहेंगे वो मुसल्लत कर रहे हैं। अवाम जो श्रीलंका के लोगों की तरफ ये निकलेगी, फिर भाई अवाम निकलेगी। श्रीलंका वालों ने जिंदा छोड़ दिए थे, यहाँ पे जिस वक्त निकली अवाम तो उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ना। इनको घसीटना भी है, इनको मारना भी है, इनको लटकाना भी है। अवाम का रिएक्शन इतना ज़्यादा है। जो अवाम जो महंगाई के साथ लड़ रही है, इनके साथ लड़ना तो अवाम के लिए कुछ रह ही नहीं गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज के मुतालिक? बात यही, जितने लोग यहाँ हैं ना, सारे भेड़ बकरियाँ हैं, लूले लंगड़े हैं, अंधे हैं, इनको अकल ही नहीं है, बेवकूफ़ हैं। कितनी देर अवाम का मैंडेट चोरी करेंगे? ये तो पंजाब पे डाका डाल दिया गया है। तो क्या करना चाहिए आपके? ये एहतजाज हो नहीं रहा, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा। आज जब तक
हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम घर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। क्या ये तो एहतियात, इस तरह के एहतियात तो पहले भी बड़े देखेंगे, इन एहतियातों से क्या बना, आपको क्या करना चाहिए? अभी लीडरशिप आ रही है, बेफिक्र हो जाएं, वो जो इंस्ट्रक्शन देगी ना इंशाल्लाह वैसे ही करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आपने पूछा कि एहतजाज तो बड़े होते हैं, इस एहतजाज का क्या होगा? क्या आप बताएं कि पाकिस्तान पहले ऐसी कंडीशन में था? नहीं था। अब क्या होगा? ये अल्लाह ना करे पाकिस्तान को थोड़ा बहुत नुकसान होना है, जो नज़र आ रहा है, क्योंकि मुल्क लोहारों के हाथ में है, शीशे का मुल्क है और लोहारों के हाथ में है, ठीक है। अवाम उसके बाद, जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया दे रहा हूँ, उसके बाद इनको कुचल देगी, ठीक है ना। इस हालात में चलो थोड़ी बहुत बचत है, अभी गुजारा हो रहा है लोगों का, थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन ये जो अब जितना डॉलर महंगा हुआ है और आगे जो तूफान आ रहा है, इसके बाद अवाम ने बाहर ही। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आटा घी सारा कुछ महंगा दोबारा कर देंगे, ये गरीब मर जाएगी, आम किधर, गरीब कहाँ जाएगी? आज का जो आज फैसला, उसके मतलब आप क्या कहेंगे? इसमें भाई गलत हो है फैसला। गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम किया है और डिप्टी स्पीकर ने आज, और सेम वही दोबारा रिपीट हुआ है जो अदम इत्मीनान वाले दिन हुआ था, लेकिन उस टाइम अदालत 12 बजे खुल गई थी, आज 12 बजे ही नहीं खुली। और उसके अलावा हमारे जो इन्होंने आजकल ज्यादती की है ना, उसके खिलाफ उसकी शदीद मजम्मत की जाए, कम से कम है। इंशाल्लाह इसका हम बदला लेंगे और ये अवाम भाई सड़कों में निकलेगी, इंशाल्लाह हम इसको श्रीलंका बना के दिखाएंगे। इन्होंने गरीब जो है ना, आटा जो है ना जनाब अली 70 रुपए किलो खरीद कर खाता था पिछले दौर में, आज आटा 100 रुपए किलो हो गया, यूनिट आज 10 रुपए बढ़ा दिया, और इसके अलावा इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया 3 महीने में। ये जालिम है, डाकू है, चोर है, लुटेरे, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान आज आइन की आर्टिकल 63A की सरीर खिलाफ वर्जी हुई है, और ये बेशरम डिप्टी मजारी इंशाल्लाह ताला अपने अंजाम को पहुंचेगा। और जरदारी जो करोड़ों अरबों रुपए डॉलर सिरे महल का लूट के पाकिस्तान में लाया है, ये अपने लेके फिर रहा है, ये पाकिस्तानी कौम को बकर मंडी समझता है। इंशाल्लाह ताला अवाम निकलेगी और अवाम इनका तहस नहस कर देगी इंशाल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया। जी भाईजान क्या कहेंगे? भाई ये हक और बातिल की जंग है, ठीक है। बातिल को फतह हुई है वक्ती तौर पे, इंशाल्लाह ताला फतह हक की होगी। हर टाइम, हर वक्त, हर बंदा, पूरी कौम ये आपके सामने ये तैयार खड़ी है। मेरा अदालत से मैं एक सवाल ऐड कर दूं, उसमें जवाब दें। उस दिन जब ऐसा मामला हुआ तो प्रिजन वैनें आ गई, अदालतें खुल गई, ऐसे मामले सारा कुछ हो गया, आज आज खुद नोटिस भी नहीं लिया गया। जी, मेरा यही अगला सवाल था कि अब ये अदलिया कहाँ सो रही है? उस वक्त रात 12 बजे इन्होंने अपने अदालतें खोली, आज किधर ये सो रही हैं? ये डरे उस वक्त से, लोगों ने इनके घरों में घुस के मारना है इन्हें। मेरा ये एक इल्तिजा है मेरी अदलिया से, अदारा है हमारा, मुल्क है हमारा, खुदा रहा इस मुल्क पे रहम करे। और क्या लेना है इस मुल्क से, क्या निकालना चाहते हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। ये सर आपने कहा है कि जैसे पहले प्रिजन वैन्स आ गई थी और अब इस वक्त वैसा माहौल क्यों नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि पहले न्यूट्रल्स को लगता नहीं था कि उनकी इतनी बेइज्जती होगी, और होगी इतनी सारी बेइज्जती। अब उन्होंने अपना दामन बचाने के लिए ये जो इलेक्शन है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है। जैसे ही अपना दामन बचाया, ऊपर से फिर हम पे उन्होंने अब हमला किया, ताकि उनके खिलाफ अब हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे आज के फैसले के मतलब? सर आज आपको हमें कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं। एक सिर्फ लाइन चली है टीवी के ऊपर के 10 बजे लिबर्टी चौक में इकट्ठे होना है। मेन चीज़ यहाँ पे इकट्ठे होने का, अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद हमारा ये है कि हम बताएं उन बंदों को कि जिनका ना कारोबार इधर है, जिनके ना बच्चे इधर हैं, जिनका ना जीना मरना इधर है, उनकी तरफ से अगर ये हुकूमत उनको नहीं मिलती तो मुल्क जाए भाड़ में उनकी तरफ से। सर हालात को क्या देख रहे हैं? ये हालात तो वो सेम जो एक मुल्क में पहले रिपीट हो चुके हैं, ये सेम वही हालात बन रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि अल्लाह ना करे हमारे हालात श्रीलंका जैसे बने। हम तो एक जो बाशऊर कौम है और मुसलमान, और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर अल्लाह ताला की मदद साथ हो और इमरान खान जैसा लीडर हमारे साथ हो तो शायद इंशाल्लाह ताला इस चीज़ की ज़रूरत, हमें श्रीलंका की ज़रूरत जैसा हालात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे सर आज का ये फैसला हुआ है सीएम पंजाब का, उसको बरकरार रखने का, तो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, क्या कहेंगे इनके बारे में?
जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान ने इस चीज़ को विटनेस किया है, देखा है अपनी आंखों से कि किस तरह खुलेआम दिन दिहाड़े पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया, किस तरह आइन की शिकनी की गई है। आर्टिकल 63A के तहत जो भी मामला बनते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के फैसले को साइड पर रख के एक लेटर जो कि एक पार्टी हेड का आया है, जो कि पहले पार्लियामेंट और कानून के और आइन के मुताबिक जो मेम्बरान को जाना चाहिए उनको पहले आगाह किया जाना चाहिए था कि भाई आपने इस पार्टी को या इस इलेक्टेड मेंबर को वोट नहीं देना। वो डायरेक्ट एक डिप्टी स्पीकर के पास गया जो कि उसके वोट को मुस्तरद करके क्लास मूवमेंट पे 11th आवर में उसकी तरदीद कर रहा है और उसके बाद अपना एक फैसला एक यकतरफा एक उस पार्टी की तरफ दे रहा है जिसने अवाम का खून पसीना निचोड़ लिया है, कुछ नहीं छोड़ा। अवाम भूखी मर रही है, डाके लुटेरे आप देखें इनका जब से दौर शुरू हुआ है, आप देखें चोरी डकैती में कितना इजाफा हुआ है। अवाम बहुत परेशान है, तंग आ चुकी है। आप देखें कि सिर्फ एक मैसेज या एक कॉल के ऊपर अवाम यहाँ पे निकली है। एक सवाल है कि जो ये मामला हुआ है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी या नहीं? सर, अदालत को नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अब अदालत का इम्तिहान है, अदारे का इम्तिहान है अपनी एक साख बरकरार रखने के लिए उनको ये साबित करना पड़ेगा। जिस तरह पिछली दफ़ा जो वाक़या हुआ, इन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोल के जो भी फैसला सुनाया अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया, इसी तरह उनको फिर साबित करना चाहिए कि अगर कोई पार्टी या कोई मेंबर 186 मेंबर अभी तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, अगर वो जाते हैं वहाँ पर अपनी पिटीशन दायर करते हैं तो अदालत को आना चाहिए, फैसला सुनाना चाहिए और उस पर अमल भी करवाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी। क्या कहेंगे आज के फैसले के ऊपर? देखो भाई, उस दिन जो थी वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। जिस दिन अदालतें खुल गई थी 12 बजे और जो है बसें पहुंच गई थी, प्रिजनर्स वैन पहुंच गई थी, आज जो है आपके सामने 63A की जो है वो खुला खिलाफ वर्जी हुई है। डिप्टी स्पीकर जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और उसको सजा मिलेगी इंशाल्लाह। 4 बजे वोटिंग करवाने का कहा गया था और वोटिंग को स्टार्ट नहीं करवाया गया, इसके बारे में क्या? वो बिल्कुल जी, जरदारी साहब के साथ जो है वो मामला तय पा रहे थे उनके। आपको पता है वो उनके घर गए हुए थे, यहाँ पे पीछे घर है उनका, तो वो जब तक मामला सेट नहीं हुए उन्होंने इसको लिंगर ऑन किया और जैसे ही मामला सेट हुए हैं डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग करवा दी। चलिए बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आज के फैसले के ऊपर? आज के फैसले के ऊपर सबसे पहले तो मेरा बात होगी अदालत पे। वो एक पंजाबी का शेर है, कहते गरीब दा सड़ गया वेड़ा किसे ना पाया जेड़ा, अमीर दी मर गई कुत्ती अदालत सारी रात ना सुती। अब अदालतों का इम्तिहान है, खत बाहर से आया था, इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, अदालतों ने नहीं देखा। आज कल देखेंगे हम कि अदालत खत पढ़ती है नहीं पढ़ती। अगर पढ़ेगी तो समझ लग जाएगा सारी भर्ती वकीलों की हुई है सारी। इन्होंने ये 2 नंबर भर्ती है, चीफ जस्टिस तक 2 नंबर भर्ती किए हुए हैं सारे। PPSC का इम्तिहान पास करके आए हैं ज़रा ये सारे। आज PPSC का इम्तिहान दे 99% जज सारे फेल हो जाएंगे। गरीब को क्लर्क भर्ती करना है, PPSC का पेपर लेके उसके घर तक इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि कहीं ये कोई 2 नंबर बंदा तो नहीं, और चीफ जस्टिस भर्ती कर दिया जाता है बगैर पूछे, जिसको मर्जी लगा दिया जाता है। प्रिजन वैनें भी नहीं आई और अदालतें भी नहीं खुली, नोटिस भी नहीं लिया गया। एक नोटिस जो होता है ना कि अदालत कह देती है कि हमने इसका नोटिस ले रहे हैं, ये यहाँ तक भी नहीं कहा गया। क्या कहेंगे कि ये खुला तजाद नहीं है? सर जी, अदालतों ने नोटिस नहीं लेने। हमने अपनी ज़मीन का केस लड़ा 20 साल, अदालत जज साहब बैठते ही नहीं थे। हमने दोनों पार्टी में पैसे दे के आपस में सुलह कर ली। हमें पता जज कितने जोगे हैं, काम करते नहीं हैं। आज जज साहब पिंडी गए हुए हैं, आज जज साहब मरी गए हैं अपनी फैमिली का प्रोटोकॉल। इनका एक जज का कितना खर्चा है, उतना काम करता जज। और प्रिजनर जेल आएगी, कितनी वैनें आएंगी, पकड़ ले हमें, कर दें अंदर हमें। जी बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? बिल्कुल है बन। क्या कहेंगे आज के फैसले के ऊपर? ये हमारे लिए एक बहुत शर्म की बात है। अगर आज हमने अदालतें नहीं खुलवाया तो मैं समझता हूँ कि उतना ही हम गुनहगार हैं जितने ये बिके हुए लोग हैं और जितने खरीदार गुनहगार हैं। कब तक यहाँ ये एहतियात चलेगा? मैं तो समझता हूँ कि ये तब तक चलेंगे जब तक अदालत नहीं खोलेंगे। तो आज का जो फैसला हुआ, ये रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर ने दी, उनकी रूलिंग पे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये जितना सिस्टम और जो कुछ ये मुल्क के साथ कर रहे, ये जो 3 ख़ानदान हैं और सालों से कर रहे हैं, तो मैं आवाम को यही कहूँगा कि अब वक्त आ गया कि हमें हकीकी मायनों में आज़ादी लेनी चाहिए इन 3 फैमिली से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक, शुक्र है। क्या देख रहे हैं ये जो फैसला हुआ आज, ये सही हुआ या गलत है? असल तो पहली तो बात है फैसले की बात, तो बाद की है ये जो डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हैं, पहली तो बात ये डिप्टी स्पीकर बैठे ही नहीं है, ये नून लीग के बंदे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है उन्होंने खिलाफ वर्जी 63A की है। तीसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जेब से निकाला है जो खत, वो पहली तो बात है शुजात साहब का आया GH को से आया है, ठीक है ना। और
रही बात ये पार्लियामान की, ये जो वज़ीर आला का वोट, एक मैं सवाल ऐड कर दूं, एक खत बाहर से भी आया था जो डिप्टी स्पीकर ने दिया, अदालत ने आज तक उसको नहीं देखा, और एक खत अभी आया और वो डिप्टी स्पीकर ने निकाल कर दिखा भी दी। वो लायल में जरदारी साहब की आया, और ये चौधरी शुजात को जो दिन में 2-2 3-3 बार मुलाकात कर रहा है, तो उसको धमकियां मेज किया गया है। क्या सुबह ये अदालत इस खत को देखेगी? अगर इस खत को देखेगी तो इमरान खान का जो खत है उसके साथ खुला तजाद नहीं है? फिलहाल इंशाल्लाह इमरान खान का वो तो बात की रहेगी, ये ज़रूर देखेगी। ये जो आवाम का उमड़ निकल रहा है ना, मैं तो ये हमारी लीडरशिप जो आ रही है, आमादर साहब या जो मेरा एक पैगाम है चीफ जस्टिस साहब को, पहली तो बार बंदियाल साहब को, कि इस पे पुरजोर करें, मजम्मत करें। और मैं ये कहता हूँ कि ये लीडरशिप जैसे हमारे आ रही है, ये कन्वेंशन चले सीएम तक, सीएम ऑफिस तक, और ये हाई कोर्ट तक जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहते हैं जो आज की ये फैसला किया गया? सर इंतहाई शर्म की बात है, जो चीज़ समझ नहीं ना आ रही, वो ये नहीं आ रही कि परवेज़ लाइक कैंडिडेट है, उसकी जमात उसको वोट नहीं दे सकती। ये एक चीज़, ये मुल्क जरदारी आइन के मुताबिक जब एक बताता हूँ आपको, जरदारी इस मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जा रहा है, सिर्फ अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, अनारकी की तरफ। ठीक है, वो फैसले यहाँ उसका क्या काम था, उसका यहाँ स्टेक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आके यहाँ पे चौधरी शुजात के पास कल बैठा रहा, किस वजह से? और देखो, आपने मना करना है अपनी पार्टी को, सुबह 10 बजे उनको बता के भेजो घर से कि भाई आप वोट देने जा रहे हो, तो आपने जाके इस बंदे को वोट देना है। उनको देखो ना, बता के भेजो। उन्होंने वोट डाल लिया, उसके बाद फैसला हुआ है कि नहीं जी इसको नहीं, उसको डालना था, हमजा को डालना था। हमजा इनका मामा लगता है? बताओ, हमजा इनका मामा लगता है या इनका बाप है या ये इनके गुलाम है या मजारी हराम ज़्यादा? ठीक है, मैं सख्त अल्फाज नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना ज़्यादा इस फैसले ने, जैसे इमरान खान कहता है ये एम्पायर को साथ मिलाते हैं। आज आपको पता चला एम्पायर कौन था? पता चला आपको एम्पायर कौन है? आप बता दें। वो मजारी एम्पायर था उस टाइम, उसने फैसला करना था। काफ लीग अपने लीडर को वोट नहीं कर सकती। ये कैसी जमहूरियत है? लानत है ऐसी जमहूरियत पे। जी बहुत शुक्रिया। ये जी आपने जो पीटीआई के जो वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, उनके बयान सुने कि जो उनकी गुफ्तगू। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।